मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग की है। विधानसभा में प्रश्न उठाते हुए आतिफ अकील ने गुजरात, मिजोरम, बिहार का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी लागू करने की मांग की है। आतिफ अकील द्वारा विधानसभा कार्रवाई में जिस प्रकार से शराबबंदी को लेकर प्रदेश की मोहन यादव सरकार को घेरा, इस संदर्भ में विधानसभा कार्रवाई का ये वीडियो जबरदस्त वायरल और चर्चित हो रहा है। श्री आतिफ अकील जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर शराबबंदी हो जाए, क्योंकि हम देखेंगे कि गुजरात के अंदर, मिजोरम के अंदर, बिहार के अंदर शराबबंदी है और जहां पर अक्सर जिन जगहों पर शराबबंदी है तो कहीं ना कहीं उन जगहों पे वो देश और वो प्रदेश और विकसित कर रहे हैं। लेकिन राजस्व के मामले में अगर अपन देखेंगे तो लगभग 13 से 14% के आसपास राजस्व प्रदेश को प्राप्त होता है। यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं, माननीय मंत्री जी से मैंने जो जानकारियां मांगी थी, मैंने पृथक जानकारियां मांगी थी, उन्होंने हाँ ना में जवाब दे दिया उसका। मैं चाह रहा था उसको नंबर के अंदर बताएं कि किन किन जिलों के अंदर कितनी कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे अगर धार जिले के अंदर गैल्वेनाइज कंपनी है, वहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय हर महीने 35 करोड़ वाइन शॉप बनाई जाती हैं, सिर्फ 3 करोड़ पे ही लेवल लगाया जाता है, बाकी की सब चोरी की जाती है राजस्व की। तो मैंने इस सवाल के अंदर यह भी पूछा था कि इन कंपनीज के खिलाफ, एक ओएसएस कंपनी भी है, इन कंपनीज के खिलाफ को अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई, मेरा सवाल है उनसे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इन्होंने प्रश्न किया था कि प्रदेश में उत्पादित शराब उत्पादन का कार्य किया जाता है कहां पर। 2020 से प्रश्न दिनांक तक शराब उत्पादन का कार्य किया जाता है, वर्षवार, जिलेवार पृथक जानकारी दें। वो पूरी जानकारी परिशिष्ट में हमने उपलब्ध करवा दी है और विस्तार से कुल 19 जिलों में 11 आसमानी, 8 ब्रुअरी, 22 विदेशी, 11 देशी और 2 जिलों में हेरिटेज मदिरा उत्पादन किया जाता है। ये जानकारी हमने उपलब्ध करवा दी है। और वर्षवार जानकारी की जहां तक है, मैं सुन लो ये एक मिनट, वो आतिफ जी अभी आपको दूसरा सप्लीमेंट्री करने का मौका मिलेगा। वो सवाल इसमें प्रश्न में ही नहीं है कुछ भी ऐसा। जो जानकारी सदस्य ने मांगी पूरी करवा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पृथक जानकारी मांगी, जिलेवार कहां मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके बारे में जानकारी मांगा। आपने केवल हाँ या ना में जवाब दे दिया। इसका मेरे पास बाकायदा आपने जो रिकॉर्ड भेजा है वो मेरे पास है। मंत्री जी का जवाब पूरा आने दीजिए, उसके बाद आप अनुमति लेके बोलिए। वर्षवार जानकारी भी माननीय अध्यक्ष महोदय सदस्य चाहेंगे तो अभी भी उपलब्ध हो जाएगी, उनको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24 ये पूरी विदेशी मदिरा, देशी मदिरा, बियर, बल्क, लीटर सारी जानकारी अगर ये चाहेंगे तो मैं अभी उपलब्ध उनको करवा दूंगा। लेकिन जिलेवार भी और प्रदेशवार ये पूरी जानकारी, बस ये जानकारी इन्होंने मांगी, ये जानकारी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। बताइए आदित्य जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका दूसरा सप्लीमेंट्री हो जाए तो ना। मैं केवल ये जो मैं कंपनीज के नाम ले रहा हूं तो उनके जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर जांच होगी तो क्लियर हो जाएगा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप बोलें कि जांच हो। सबसे स्पष्ट बात यह है कि आप जांच करने से क्यों डर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कोई डर का सवाल जांच करने से आप क्यों डर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, कोई जांच का ना तो कोई प्रश्न किया इन्हें। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी और देता हूं। अलीराजपुर पायलट बैरियर के जंगलों के जरिए अलग अलग प्रदेशों के अंदर तस्करी की जाती है। अध्यक्ष महोदय, जवाब के अंदर जो आपका तीसरा जो जवाब है उसके अंदर आपने स्पष्ट, हम लोगों ने पूछा था, आप कह रहे कोई तस्करी नहीं होती, जबकि दूसरे अखबारों तक के अंदर ये चीज छपी है। आप जांच करिए, क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जांच करने से आप क्यों डर रहे हैं? ऐसी माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करने से आप क्यों डर रहे हैं? आप बोलिए जांच करेंगे, अगर हम गलत होंगे तो साबित हो जाएंगे। आप जांच करने से क्यों डर रहे हैं? आप बोलिए, मैं जांच करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप क्लियर करो, ये कंपनीज का हम नाम बता रहे हैं, आप जांच करो, अगर गलत होंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो कितना मध्य प्रदेश अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है मध्य प्रदेश को। अध्यक्ष महोदय, अरबों रुपए का प्रदेश को नुकसान हो रहा है, टैक्स को चोरी करा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरबों रुपए का
आप प्रश्न देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, प्रश्न देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरबों रुपए की चोरी की जा रही है। एक मिनट, मुझे बोल रहे अभय मिश्रा को मैंने अनुमति दी है, उन्हीं की बात रिकॉर्ड में जाए। मैं प्रदेश हित में निवेदन और किसी के रिकॉर्ड पर नहीं जाए। 3 वर्ष पहले मैं इस कारोबार से बहुत करीब से जुड़ा। मैं एकदम साफ गोई से बता रहा हूँ, इसकी बारीकी में बता रहा हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसमें मंत्री महोदय बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ईमानदार प्रमुख सचिव रहे हैं और लगातार इतने अच्छे अधिकारी रहे हैं। पूरा भ्रष्टाचार, पुलिस, आबकारी अधिकारी और प्रश्न क्या है? केवल एक पॉलिसी कर दीजिए आप, जो परमिट है उसको ऑनलाइन कर दीजिए, सब बंद हो जाएगा। क्या है, परमिट जो है उसको एक परमिट में 2 बार गाड़ी जा रही। और सुनिए, मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गोलमोल इसका जवाब दिया है। 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन की नंबर 2 की शराब है। एक बोतल 2000 रुपए की है, जिसमें 1300 रुपए टैक्स से। अगर वास्तव में सप्लीमेंट्री करोगे तो अध्यक्ष महोदय, जो परमिट है साहब, उसको आप केवल धार बस में तोड़ रही है। केवल आप देखिए, धार जागो बस में टेम्पररी परमिट से शराब हो जाओ। अपराध चरम पर है। प्रश्न क्रमांक 9। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है, आप पॉलिसी में इतना सुधार कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी में आपके माध्यम से मैं ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए। खेल कर रहे हैं, अनुमति माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको आप ठीक कर दीजिए। माननीय मंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में जो अवैध उत्खनन हो रहा है क्रशर संचालकों द्वारा, उसमें इन्हें क्या कार्रवाई करी है? जैसे इन्हें जवाब में दिया है कि गौशाला के लिए पहाड़ पे इन्हें निर्माण कराया, तो गौशाला के लिए पहाड़ पे जब निर्माण कराया तो दूसरी पहाड़ियों से मिट्टी की जरूरत कहाँ से पड़ गई, और जो इस पहाड़ी की जो मिट्टी गई है वो कहाँ बेची गई, कितनी निकाली गई, इस पे इन्हें क्या कार्रवाई करी है? और इसमें इनके पास उपयंत्री के जो इनकी रिपोर्ट आई है उसमें उपयंत्री के दस्तखत भी नहीं है, सिर्फ सचिव और सरपंच के माध्यम से रिपोर्ट मांगी गई है। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या उचित कार्रवाई हुई है, और नहीं हुई है तो कौन जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी कि नहीं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी का जवाब देने से पूर्व मैं सदन में बताना चाहूँगा कि खनिज विभाग के द्वारा जो उपलब्धि अभिनंदन करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। प्रदेश को मुख्य खनिज की खदानों की सर्वाधिक नीलामी के लिए देश में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। खान मंत्री भारत सरकार द्वारा यह सम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से 2019-20 में जो खनिज से आए 5000 करोड़ का राजस्व था, वो वर्तमान में 2023-24 पहली बार 10,000 करोड़ से अधिक ये आय हुई है, जिसमें 23% की वृद्धि के साथ प्रदेश ने पहली बार खनिज राजस्व संग्रहण में 10,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री